हो गया ना। चलो अब हम देखते हैं क्या पढ़ रहे थे, विश्व की भूगोल कहाँ तक पढ़ा चुके थे हम आपको ये बता चुके थे महाद्वीपीय विस्तार तक, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था, तो वैगनार ने। और प्लेट विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने। हमने आपको बताया था कि बड़ी प्लेटों की संख्या की कितनी, 7, और छोटे प्लेटों की संख्या कितनी, 20, यही बताए थे ना। पहले हमने कहा था जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी थी, लाल, कैसी, रेड थी, गर्म थी। इसके बाद पृथ्वी का जो ऊपरी भाग ठंडा हो गया, आंतरिक भाग क्या था, गर्म। ठीक है, फिर इसके बाद पृथ्वी को कितने भागों में तोड़ा था, 2 भागों में। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या बोलते थे हम, पेंजिया, बाहरी भाग को पेंथलासा, यही बताए थे ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग को पेंजिया और बाहरी भाग को पेंथलासा। इसके बाद जो पेंजिया, फिर पेंजिया के आपस में क्या हो गया, पेंजिया आपस में टूट गई। पेंजिया आपस में टूटी है तो कितने प्लेटों में जाके बढ़ गई, 7 प्लेटों में। 7 प्लेटों में जो 7 महाद्वीप हुए, 7 प्लेटों या महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था, वैगनार ने दिया था। इसके बाद जो 7 प्लेटों में बटी है तो 7 प्लेटों के 2 क्षेत्र हुए। ऊपरी क्षेत्र का क्या था, नीचे वाला था गोंडवाना लैंड, ऊपरी क्षेत्र था अंगारा लैंड। क्या था, अंगारा लैंड। और दोनों के बीच में कौन सा सागर था, थैतीस सागर। कौन सा, थैतीस सागर। थैतीस सागर से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है, थैतीस नामक सागर से हुई है। किससे, थैतीस नामक सागर से। और तुमसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो थैतीस नामक जहां सागर था आज क्या है, हिमालय। तो ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके थे। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो भूकंप के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना या आंतरिक जानकारी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, भूकंप। क्या होता है, भूकंप होता है। अब भूकंप समझते हैं, सबसे पहले एक एक चीज समझना। तो तुमसे पूछेगा कि भूकंप है, भूकंप आने का कारण क्या होता है, तो क्या होता है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, बलन की क्रिया होती है। जब प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या आ जाता है, भूकंप। लेकिन भूकंप आने का कारण क्या होता है कि जो मेंटल होता है, पृथ्वी का बीच वाला भाग होता है, मेंटल या आवरण होता है, वो हल्का क्या हो जाता है, हिलडुल करने लगता है, तो क्या आ जाता है, भूकंप। अब भूकंप के बारे में समझते, ये जो भूकंप उठता कहां से, भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है, तो तुम क्या कहोगे, भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के केंद्र से। और पृथ्वी के केंद्र के बाहरी भाग का हिस्सा क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र। भूकंप जहां से उठता है उसे क्या बोलेंगे हम, अभिकेंद्र। और भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है वो केंद्र। तो भूकंप की कितने प्रकार की तरंगे हैं, 3। कौन कौन सी हैं, पी, एस, एल। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। लो तरंग, इसी का नाम है लव तरंग है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले देखते हैं पी तरंग। पी तरंग के बारे में हम जानकारी बता रहे हैं, ठीक है। तो भूकंप की सबसे पहली तरंग कौन सी है, पी तरंग। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पी तरंग के बारे में बता रहे, कौन सी तरंग है। भूकंप तरंगों के कितने प्रकार है, 3 प्रकार। पहले का क्या नाम है, पी, फिर एस, फिर एल। तो तुमसे पूछेगा पृथ्वी में सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग का क्या नाम है, पी। दूसरे नंबर पर कौन पहुंचेगी, एस। तीसरे नंबर पर कौन पहुंचेगी, एल। अब जो पी तरंग होती है इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो पी तरंग की चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पी तरंग का अन्य नाम है, या किसी को क्या बोलते हैं हम, ध्वनि तरंग बोल देते हैं, या अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग। अब तुमसे पूछेगा कि पी तरंग है, ये है पी तरंग कैसे मार्ग में चलती है, तो कैसे मार्ग में चलेगी, नतोदर मार्ग में। कैसे चलती है, नतोदर मार्ग में। सबसे पहले तरंग पहुंचेगी कौन, पी। दूसरे नंबर पे एस, तीसरे नंबर पे एल। यहां तक तो हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे ज्यादा तेज गति किस तरंग की होती है, पी तरंग की। सबसे ज्यादा वेग किस तरंग का होता है, पी तरंग का। समझ गए ना बात को। अब जैसे कि ये पी तरंग है और ये हमारी क्या है, द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग का क्या नाम है, एस तरंग। एस तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, इसी का क्या नाम है, द्वितीय अथवा एक्स तरंग बोलते हैं। क्या होती है, ये एस तरंग है, ये हमारी एस तरंग है। इसी का नाम है अनुप्रस्थ तरंग। तुमसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी तरंग है केवल ठोस भरे में चलती है, तो कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ या एस तरंग, या द्वितीय तरंग, या प्राइमरी। कौन सी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, या प्राइमरी, या द्वितीय तरंग। कौन सी तरंग है खाली किस में चलती है, ठोस में। किस में चलती है, ठोस में। इसका वेग कितना होता है, इस तरंग की चाल 4 किलोमीटर प्रति सेकंड।
अब देखो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जो कौन सी समझते हैं हम, तीसरी तरंग। तीसरी तरंग का क्या नाम है, इसी को बोलते हैं सतही तरंग या लव तरंग। सबसे ज्यादा तबाही लाने वाली तरंग कौन सी है, तो लव तरंग। लव इसका नामकरण किसने किया, तो लव नामक वैज्ञानिक थे, उनने इसका नामकरण किया था लव नाम से। इनको क्या बोलते हैं, लव तरंग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा तबाही ले आने वाली तरंग कौन सी है, लव तरंग। समझ गए ना बात को। अब ये लव तरंग है बाबू, तो इसको समझते हैं जैसे, तो तीनों माध्यम ठोस द्रव गैस में चलने वाली तरंग कौन सी है, लव। सबसे पहले पृथ्वी में पहुंचने वाली तरंग, सबसे पहले प्राइमरी तरंग, सबसे बाद में लव। सबसे ज्यादा खतरनाक तरंग कौन सी है, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो एल तरंग। कौन सी, सबसे कम विनाशकारी कौन सी है, पी तरंग। सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, पी तरंग। इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारी कौन सी तरंग है, कौन सी है, पी, प्राथमिक तरंग है। कोई व्यक्ति है, जैसे कि यहां समझो, ये हमारी तरंग है, पी तरंग है। अब समझना अच्छे से, ये कौन है, ये लड़का है और ये लड़की है। समझ रहे ना बात को, अच्छे से समझना, फिर इसको समझा रहे हैं। पहले समझना तुम, भूकंप का 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखोगे तुम। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन यहीं से बनता है, खाली ये पूछेगा भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, केंद्र से। भूकंप की उत्पत्ति के बाद जो भूकंप उठता है उसका क्या नाम होता है, अभिकेंद्र। दो क्वेश्चन हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेगा कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। और भूकंप तरंगों का अध्ययन क्या होता है, सिस्मोग्राफी। भूकंप तरंग मापते किससे है, जो भूकंप जो तरंगे मापी जाती हैं तो रिएक्टर स्केल से, मार के लिए स्केल से या रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अब रिएक्टर स्केल के जो जनक थे ये अमेरिकन थे। कौन थे, अमेरिकन। यहां रखोगे तुम याद, अमेरिकन थे, अमेरिकन थे। इनने 1935 में, किसमें, 1935 में, 1935 में इनका नाम था चार्ल्स रिएक्टर। का नाम था बाबू, चार्ल्स रिएक्टर। चार्ल्स रिएक्टर नाम के वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1935 में किसका निर्माण किया था, रिएक्टर स्केल का। तो भूकंप की गति मापी किससे जाती है, रिएक्टर से। पहला क्वेश्चन याद रखोगे, भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है, पृथ्वी के केंद्र से। फिर दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूकंप के जो भूकंप उठता है कहाँ, अभिकेंद्र में। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप की तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी। और पूछेगा भूकंप तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा है, रिएक्टर स्केल। इसके जनक कौन थे, चार्ल्स रिएक्टर। कब इसकी मतलब कब इसका आविष्कार किया था, 1935 में। समझ गए ना बात। अब इसको एक बार हम फिर समझते हैं। तो यहाँ समझना, जो जो सतही तरंग होती है इसकी चाल कितनी होती है, तीसरी है। ये सतही तरंग है। सतही तरंग के बारे में हम तुमको बता रहे हैं, सतही तरंग है या लव लव तरंग है या एल तरंग है। एक एक चीज फिर से समझा रहे हैं। ये हमारा क्या है, लड़की, और ये हमारा है लड़का। ठीक है, ये 2 लोग हैं, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है। प्राथमिक, जैसे कि ये प्राथमिक उपचार है। जैसे प्राथमिक उपचार के लिए समझना बात को, हम, ये लड़का क्या था, लड़का भी बीमार था, लड़की भी बीमार थी, दोनों क्या थे, बीमार। किसी के प्राथमिक उपचार के लिए कोई छोटे से कोई हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर लड़का भी बीमार, लड़की भी बीमार है, वहां पर डॉक्टर का क्या करते हैं, वेट करते हैं। डॉक्टर का वेट करेंगे, डॉक्टर का वेट करने में अगर देखा देखी हो गई एक दूसरे की, तो इनके मन में क्या है, देखा देखी हो गई, तो ये अपना समझने लगते हैं कि चलो भाई, ये लड़की सोचती है चलो इससे क्या बना लेंगे हम रिश्ता, या लड़का सोचता है अपने मन में कि चलो ये लड़की मेरे लिए बेस्ट है, इसी से हम क्या बनाएंगे, रिश्ता बना लेंगे। और इसके बाद कोई लड़का आता है मोटरसाइकिल से, इलाज कराने के बाद इसको बैठा के ले जाता है, तो तुम्हें कितनी टेंशन होगी, कितनी टेंशन होगी, हल्की टेंशन होगी। अरे अभी देखा देखी हुई थी, कोई मोटरसाइकिल से बैठा के ले गया, तो हमने कहा चलो भाई जाओ। तो सबसे कम खतरनाक, जो मतलब कि सबसे जल्दी पहुंचने वाली तरंग का क्या नाम है, पी।
पी तरंग। सबसे कम तबाही कौन सी तरंग मचाती है? पी। तो ये लड़की है, लड़का को तबाही मचाएगी का? ये बर्बाद हो जाएगा का? दारू पिएगा, जुआ खेलेगा? नहीं ना, बस यही कहेगा चलो ठीक है, कोई मिला था चला गया है। अब यही कंडीशन, सेम कंडीशन देखेंगे तो तुमसे पूछेगा कि सबसे कम खतरनाक तरंगें कौन सी होती हैं? ठीक, सबसे कम और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी तरंग होती है? सतही तरंग। अब फिर सेम है, यही लड़का दूसरी लड़की। अब कौन सा है ये है द्वितीय तरंग, एस तरंग, सेकेंडरी तरंग। अब ये दोनों लोग हैं, इंटर के बाद मुलाकात हुई है 12 के पास, 12 पढ़ने के बाद दोनों लोगों की क्या हुई है? मुलाकात हुई है। अब 12 के बाद, इनके 12 के बाद हमने पढ़ा 3 साल का किया, 3 साल नहीं, अब तो बल्कि 4 साल का बीए हो गया, बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी हो, तो 4 साल का। जब तक एक दूसरे का कर रहे हैं संगतिया, एक दूसरे के कर रहे हैं संगतिया, इसके बाद जब एक दूसरे को छोड़ेंगे ना, दुख होगा ना, हल्का विनाश तो होगा कि नहीं होगा? तो जैसे कि हल्का प्राइमरी से ज्यादा खतरनाक हो जाए, टेंशन ज्यादा बढ़ जाए, तो कौन सी तरंग होती है? तो कौन सी? द्वितीय तरंग होती है। अब यही कंडीशन सेम देखेंगे तीसरी वाली तरंग में। अगर हमने बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से हाई स्कूल, इंटर, बीए बीकॉम बीएससी, नौकरी की तैयारी साथ साथ में की है, और ये किसी के अगले के साथ में 4 समोसा खा रही है, तो फिर क्या करोगे तुम? तो सबसे अंदर अपने आप को खत्म करने की, सबसे ज्यादा खत्म कौन करेगा? कौन सी तरंग में? तीसरी तरंग में। तो सबसे ज्यादा तुम्हें तबाही अंदर से कौन कर देगी? सबसे ज्यादा पढ़ाई चौपट कौन वाली तरंग करेगी? एल। और कोई आया चला गया तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा? नहीं। तो सबसे कम खतरनाक तरंग कौन सी है? पी तरंग। फिर और खतरनाक कौन सी है? एस। फिर महा खतरनाक कौन सी है? एल तरंग। कौन सी तरंग है? एल तरंग। तो याद रखना, सबसे कम खतरनाक तरंग कौन? पी। फिर न ज्यादा न कम कौन सी है? एस। और फिर सबसे ज्यादा खतरनाक कौन? एल। तीनों तीनों माध्यम में कौन सी तरंग जाती है? एल तरंग जाती है। इसी का नाम है लव तरंग। इसकी जो मतलब कि 1 पॉइंट के 5 प्रति सेकेंड की रफ्तार से, या 3 या 1 से 5, 1.5 या 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कौन सी चलती है? एल तरंग या सतही तरंग। समझ गए ना बात को? तो ये याद रखना तुम, कल हम तुम्हें पढ़ाएंगे ज्वालामुखी।